हेलो दोस्तों, रेलवे के एनटीपीसी और आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट करा रहा हूँ, जो कि यह महेंद्र घाट 27/5/2001 में पूछा गया प्रश्न पत्र है। तो चलिए शुरू करते हैं। पौधों में पत्ती प्रश्वसन का कार्य करता है, यानी कि पौधे की पत्ती जो होती है, पत्तियाँ, वह प्रश्वसन का कार्य करती है। गांधी जी ने डांडी अभियान 12 मार्च 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए किया था। यानी कि गांधी जी द्वारा डांडी अभियान जो है कब शुरू किया गया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया गया था, जिसे नमक कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है MS सुब्बालक्ष्मी एकमात्र भारतीय संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान किया था। तो नाम याद रखिएगा, MS सुब्बालक्ष्मी जो है, यह एकमात्र यानी कि भारत का एकमात्र संगीतकार है जिसने संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष गान प्रस्तुत किया था। नेक्स्ट है जातक जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है। याद रखिएगा, जातक बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। अजंता चित्रण गुप्त काल की है। अजंता की जो चित्रकला है वह गुप्त काल से संबंधित है। कुंभ मेला 12 वर्षों के बाद आयोजित होता है। कुंभ का मेला जो है कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद आयोजित, तो फिर से शुरू होता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। याद रखिएगा, शुद्ध सोना जो है 24 कैरेट का होता है और 18 कैरेट का जो सोना है वह 75% होता है। नामचे बरवा हिमालय पर्वत का शिखर असम में स्थित है। नामचे बरवा जो पर्वत शिखर है हिमालय का, वो किस राज्य में है? असम राज्य में है। नेक्स्ट है राज्यारोहण का विस्तृत विवरण अथर्ववेद में मिलता है। राज्यारोहण जो होता है किसी भी शासक का, तो उसका जो विस्तृत वर्णन किया गया है अथर्ववेद में किया गया है। वेदों की संख्या कुल 4 होता है। परावैंगनिक किरणों को सर्वप्रथम जोहान विस्लेहान ने रिटर ने देखा था। तो याद रखिएगा, परावैंगनिक किरण को सबसे पहले किसने देखा था? तो जोहान विस्लेहान रिटर ने देखा था। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर लोथल है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन है? तो लोथल है। कृष्णदेवराय विजयनगर के राजा थे। कृष्णदेवराय कहाँ के राजा थे? विजयनगर के राजा थे। नेक्स्ट है राजस्थान की खेतड़ी परियोजना तंबा के लिए प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो खेतड़ी जगह है किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखिएगा, तंबा के लिए प्रसिद्ध है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। कलिंग जो पुरस्कार होता है वह यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। मैक संख्या का संबंध वायुयान की गति से है। मैक संख्या जो है वो किससे संबंधित है? तो वायुयान की गति से संबंधित है। ताजिकिस्तान की राजधानी जो है दुशांबे है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अब देखते हैं सिकंदराबाद में जो हुआ था 24/6/2001 को इस प्रश्न का। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व का उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व है उसका उद्देश्य क्या है? तो लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक का नीति निर्देशक का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है विषुवत रेखा पर स्थित किसी स्थान पर अक्षांश 0 डिग्री होता है। विषुवत रेखा जो है पृथ्वी का जो 2 भागों में विभाजित करती है, विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा, यह 0 डिग्री अक्षांश होता है। 0 डिग्री अक्षांश होता है। नेक्स्ट है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए प्रमुख संघटक लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। मतलब कि यहाँ पर जो पोर्टलैंड सीमेंट है
पोर्टलैंड सीमेंट। इसका प्रमुख संगठक क्या है? तो याद रखिएगा लाइम, सिलिका और एल्यूमिना है। सोल्डर यानी टंका, सोल्डर यानी टंका टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। सोल्डर किसका मिश्र धातु होता है? टीन और सीसा का मिश्र धातु होता है। इंसुलिन पैनक्रियाज यानी कि अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन जो है किससे स्रावित होता है? स्रावित मतलब निर्माण होता है तो अग्नाशय से, अग्नाशय से। नाम दोनों याद रखिएगा, पैनक्रियाज भी हो सकता है, दे सकता है, या अग्नाशय भी दे सकता है। एस्कॉर्बिक अम्ल स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। स्कर्वी रोग जो है स्कर्वी रोग के निवारण के काम आता है। स्कर्वी अम्ल जो है यह विटामिन सी का रासायनिक नाम है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। एस्कर्बिक अम्ल जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। नेक्स्ट है, भगत सिंह को 23 मार्च 1931 में फांसी दिया गया था। भगत सिंह को फांसी कब मिला था? तो 23 मार्च 1931 को मिला था। कॉलेज ऑफ द इंडिया म्यूनिटी को सैयद अहमद खान ने लिखा था। कॉलेज ऑफ इंडिया म्यूनिटी जो किसने लिखा था? तो सैयद अहमद खान ने लिखा था। राष्ट्रीय गान प्रथम बार 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान यानी जन गण मन को सबसे पहले कहाँ गाया गया था? तो कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। कब? 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकेंड। कितना? 52 सेकेंड। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ पर है? देहरादून है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति के लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करते हैं किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 85 के तहत। प्रेशर कुकर में साग जल्दी बनने का कारण पानी का क्वथनांक अधिक होता है। पानी के क्वथनांक प्रेशर कुकर में साग यानी कोई भी खाना जल्दी पक जाता है, तो उसका कारण क्या है? तो पानी का क्वथनांक जो होता है अधिक हो जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय महिला साहित्यकार आशापूर्णा देवी थी। आशापूर्णा देवी को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला की दर्जा मिला है। नेक्स्ट है, बेंगलोर का 7/10/2001 में पूछा गया प्रश्न। भारत में काली मिट्टी यानी कि रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी को याद रखिएगा रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, का क्षेत्र जो है मध्य एशिया तक सीमित है। मध्य एशिया तक काली मिट्टी का विस्तार है। काली मिट्टी में कपास की खेती अधिक होता है। अल्फांसो आम का एक किस्म है। अल्फांसो आम का एक किस्म है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी बंगलोर में स्थित है। भारत की सूचना प्रौद्योगिकी कहाँ पर है? तो बंगलोर में स्थित है। हम्पी का खंडहर कर्नाटक में है। हम्पी का खंडहर कर्नाटक में है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर द्वितीय था। नेक्स्ट है, प्रातःकाल गाए जाने वाला राग भैरवी है। प्रातःकाल गाए जाने वाला राग कौन है? भैरवी है। संभाजी के पश्चात मराठा राज्य की बागडोर राजा राम ने संभाला था। दीर्घकालीन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण होता है। यानी कि अधिक लंबे समय तक परिश्रम यानी काम करने पर जो मांसपेशी में थकान महसूस होता है तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। नेक्स्ट है, शरीर के अमाशय एवं अन्य अंतरंगों का अन्वेषण करने वाली तकनीक एंडोस्कोपी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित होती है। जो शरीर के अमाशय और अन्य जो भी अंग है उसका अन्वेषण यानी कि उसका देखने के लिए जिस तकनीक यंत्र का प्रयोग किया जाता है वो कौन होता है? एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी होता है। यह पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक भारत में नहरों का सबसे बड़ा नेटवर्क का निर्माण प्रसिद्ध था।
यानी कि दिल्ली का जो सुल्तान था कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक था जो भारत में नहरों का सबसे बड़ा जाल मतलब कि नहरों का सबसे बड़ा निर्माण किया था। नेक्स्ट है जीटी रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने किया था। जीटी रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। नेक्स्ट है अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है। अलमाटी बांध किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल, इंग्लिश में इसे ट्रोपोस्फियर भी कहा जाता है। तो सबसे पृथ्वी की निचली परत क्या है? क्षोभमंडल है। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो ट्रोपोस्फियर। यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, परीक्षा में दोनों नाम से पूछा जाता है। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा जो है वह देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर है। विटामिन ए से याद रखिएगा रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग होता है। अब देखते हैं आरआरबी चेन्नई का 14/1/2001 में पूछा गया प्रश्न। रास तनूरा तेल रिफाइनरी सऊदी अरब में है। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ पर है? सऊदी अरब में है। वीनस की मूर्ति फिल्म अभिनेत्री मधुबाला को कहा जाता है। वीनस की मूर्ति फिल्म को अभिनेत्री कौन थी? मधुबाला थी। केरल में इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। इडुक्की परियोजना किस राज्य में है? तो केरल में है। किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। ओआईसी का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज होता है। ओआईसी का फुल फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। नेक्स्ट है माइकल फ्रेरा का संबंध बिलियर्ड से है। माइकल फ्रेरा का संबंध बिलियर्ड से है। भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना लॉर्ड रिपन ने रुचि ली थी। यानी कि लॉर्ड रिपन जो था वायसराय, वह भारत के स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल से है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली मुख्य फसल रुई यानी कपास है। तमिलनाडु की नगद कमाई वाली फसल कौन है? तो कपास है। इसे रुई भी कहा जाता है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना बिहार राज्य में है। बाढ़ सुपर पावर परियोजना किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। नेक्स्ट है सांची स्तूप यानी मध्य प्रदेश में है का निर्माण अशोक ने किया था। शांति स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो सम्राट अशोक ने किया था। किस राज्य में है? तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना मथुरा में है। प्लासी का युद्ध 1757 को जीतकर क्लाइव ने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव रखी थी। प्लासी का युद्ध जो है यह अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। डेट याद रखिएगा 1757 यानी 23 जून 1757 को हुआ था। इसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी। यानी कि अंग्रेजों की ओर से रॉबर्ट क्लाइव था जो कि इस युद्ध को जीत करके अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना भारत में किया था। राधा कांत देवी सती प्रथा के उन्मूलन के विरुद्ध थी। राधा कांत देवी जो है यह सती प्रथा से संबंधित है। मुगल शासक अकबर ने राजस्व प्राप्ति के लिए जब्ती प्रणाली की शुरुआत किया था। यानी कि जब्ती प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। मुगल बादशाह अकबर था। ह्वेनसांग एक चीनी यात्री था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किसने किया था? याद रखिएगा ह्वेनसांग ने किया था। ह्वेनसांग ने किया था। यह चीन का यात्री था, चीन का निवासी था। भारत कब आया था? तो हर्षवर्धन के समय यह भारत आया था। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी दोदा बेटा है। नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो दोदा बेटा है। साकेत के रचयिता मैथिली शरण गुप्त है। साकेत की रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही प्रश्न। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।